नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अधिकारी के पाठक बिहार में चर्चा में है। चर्चा में वो इसलिए है कि एक के बाद एक आदेश वो निकाल रहे हैं। उनके मुताबिक शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और इसको वो सुधारने के लिए एक के बाद एक आदेश निकाल रहे हैं। शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों को लेकर लगातार जो है उन्होंने आदेश निकाले। शिक्षकों पे कार्रवाई हो रही है, अनुशासन में रहने का, पढ़ाई समय पर हो, स्कूल में बच्चे समय पर आए, प्रॉपर तरीके से आए, उस पर वो लगातार एक्शन ले रहे हैं। लेकिन उनके इस एक्शन को लेकर एक तरफ जहां पे पहले शिक्षक संघ, विपक्ष, अब सत्तारूढ़ दल के भी नेता नाराज हुए हैं। वो लगातार इस बात को लेकर उनके एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि के पाठक को हटाया जाना चाहिए। तो क्या के पाठक की जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन तो नहीं हो रही? इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से अरविंद कुमार जी, आरजेडी से अरुण यादव जी और शिक्षक नेता के रूप में शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे, लगातार पिछले कुछ दिनों से आपने देखा और लगातार आपकी इस बात को लेकर नजर बनी हुई है, एक के बाद एक के पाठक के आदेश आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। विपक्ष तो पहले से सवाल खड़े कर रहा था, अब पहले लेफ्ट पार्टी के, फिर कांग्रेस के, अब तो आरजेडी के भी विधायक इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनके आदेश जो हैं वो तुगलकी हैं। दीपक जी, जहां तक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणात्मक परिवर्तन और शिक्षा के सकारात्मक कुछ ऐसे परिणाम आने हैं, इसके लिए श्री के पाठक जी ही जिम्मेवार नहीं है। ये वर्तमान में जो सत्ताधारी दल सरकार जो है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। अभी तक तो डबल इंजन की सरकार हम सुने थे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। महामहिम मुख्यमंत्री जी, दूसरे तेजस्वी जी होनहार वीरवान के हो चिकने पात, और तीसरे जो है अति उत्साहित, अति महत्वाकांक्षी भारतीय प्रशासनिक सेवा के माननीय श्री के पाठक जी। ये जुल्म नहीं, ये प्रैक्टिकल का है। ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, शिक्षा पर शोध कर रहे हैं। जैसे हम गांव जाते थे पहले पटना से, तो जितना वो जो बाल बनाने वाला ठाकुर जी का लड़का रहता था, वो हम ही लोग के बाल पर सीखता था, और उसके बाद जो धान काटने वाला होता था उसके बाल पर रखकर और जिधर से चाहता था उधर से अस्तूरा से और कैंची से काट देता था। शिक्षकों का वही हाल है। शिक्षक बेचारे शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं, सुधार की बात सोचते हैं, तो उसमें रोज एक गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक कार्यों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गया। बेतिया का एक वीडियो है, शिक्षकों को आदेश दे दिया कि 2 बजे से मेरे यहाँ आइए, पंचायत निर्वाचन का कार्य चलेगा, और पाठक जी ने पूरा निकाल दिया पूरे बिहार में कि गैर शैक्षणिक कार्य चाहे वो निर्वाचन हो 5 बजे के बाद जाइएगा। औरंगजेब का शासन बना दिए, और ऊपर के जितने अकबर और शेर शाह हैं सूरी, वो सब चुप हैं। कल ही मुन्ना जी ने कहा, माननीय विधायक हैं अरुण जी के पार्टी के, बैठे हुए हैं, कि इनको भाजपा वाला राज्यसभा का सदस्य बनाना चाह रहा है के पाठक जी को। एक प्रतिमा दास है, लगता है कांग्रेस की जी, वो कह रहे हैं कि अविलंब हटाए सरकार इनको। कहां कहां भाई। अब उधर संदीप सौरभ जी अलग उछल रहे हैं, रामबली सिंह यादव जो है हमारे यहाँ के विधायक हैं घोसी के, वो माननीय शिक्षा मंत्री जी को ले गए तो उन्होंने सारा भड़ास निकाल दिया के पाठक पर, लेकिन हटा नहीं रहे हैं। कौन सी राजनीति है ये? शिक्षकों को ये राजकर्मी का तोहफा देने के चक्कर में सारा खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे शिक्षा की स्थिति। जी शैलेंद्र जी, अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, लगातार शिक्षा विभाग में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो आदेश निकल रहे हैं, उस पर वो चर्चा में,
विपक्ष यानी बीजेपी की बात सबसे पहले करें। बीजेपी इस पे कई सवाल खड़े पहले से कर रहा था, लेकिन अब तो आपके सत्तारूढ़ दल के यानी आपके जो साथी हैं वही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की तरफ से पहले भी हो रहा था, कांग्रेस की तरफ से होने लगा, अब तो आपकी ही पार्टी के विधायक मुन्ना यादव ने इतनी टिप्पणी की है कि अगर मैं होता तो कान पकड़ के निकाल देता। क्या मतलब है इसका? देखिए दीपक जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो फोकस सरकार कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो फोकस है वो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। और खास करके शिक्षा विभाग में तो लगातार देख रहे हैं किस तरह से अमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ रही है। निश्चित रूप से बदलाव जमीन पर दिखाई पड़ रहा है और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित उनका व्यक्तिगत सवाल हो सकता है, लेकिन सामूहिकता में जब देखेंगे और जमीनी स्तर पर जब देखेंगे तो निश्चित रूप से अमूलचूल परिवर्तन हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। और लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह का भी परिवर्तन हो सकता है। समय पे शिक्षक आज जा रहे हैं विद्यालय, समय पे बच्चे आ रहे हैं, और सरकार तो पहले से ही क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पित है, और उस दिशा में लगातार शिक्षा विभाग काम कर रही है। ऐसा नहीं कि सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है, और अगर कहीं किसी तरह का वो गैर कानूनी कदम उठ रहे हैं तो सरकार उस पर चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार की पैनी निगाह है, और समय समय पर आप देखते होंगे अगर किसी तरह का न्याय संगत कदम नहीं अगर होता है शिक्षा विभाग का, तो सरकार उस पर कदम उठाती है, निर्णय लेती है अपने स्तर पर, जन सरोकार को हित को देखते हुए, जनमानस को देखते हुए। ऐसा नहीं है। तो जिस तरह के से विपक्षी या कुछ लोग हवा बना रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। आप दीपक जी, आज ही आप देखें एक प्राचार्य को सस्पेंड किया गया है, तो आप देखेंगे उनकी अब शिक्षकों को भी तो अपना शिक्षकों का जो आचार संहिता है उसके दायरे में रहकर सारी काम करना चाहिए, सारे तरह का कदम अरुण जी उठाना एक सवाल चाहिए। ये अब अरुण जी एक जैसे सवाल सवाल यह है कि ये तमाम बातें तो ठीक हैं, आप अपने साथियों को क्यों नहीं समझाते इस बात को कि वो इन सब चीजों की चर्चा न करे? क्यों बार बार ऐसी चीजों की चर्चा? और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें जो है वो इमेज खराब रही है कि अपने ही सहयोगी दल जो है, आपके खुद के नेता, आपके खुद के साथी जो है, वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, हवा क्यों क्रिएट कर रहे हैं इस बारे में? देखिए दीपक जी, अभिव्यक्ति की आजादी है और किसी भी व्यक्ति के विचारों को पर आप लगाम नहीं लगा सकते हैं, और सबके अपनी अपनी राय हैं, आते रहते हैं, लेकिन सरकार गंभीर है। सरकार हर चीज पर पैनी निगाह बनाए रखी हुई है। ऐसा नहीं, सरकार जनता को देखती है, जनमानस का क्या रुख है, आवाम में क्या संदेश जा रहा है। आवाम में आप देखेंगे तो एक नया परसेप्शन डेवलप हुआ है शिक्षा और शिक्षकों के प्रति। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से जो हालात थे, एक वह आप सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जो महागठबंधन की नई सरकार का पहल है, लगातार आप देख रहे हैं, और बेहतर पहल है, जी और इसमें और नकारात्मक बातें छोड़कर सकारात्मक बातें हम तमाम लोगों को जनहित में करना चाहिए। बिहार के बच्चों के भविष्य का जी सवाल है, वहां अरविंद आपको जी जी देखना चाहिए। अरविंद जी, अभी आपने जिस तरह से आपने अरुण जी को भी सुना कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें हवा क्रिएट कर रही है। जो आरजेडी के विधायक है मुन्ना यादव और जो कांग्रेस के विधायक है प्रतिमा दास, इन दोनों ने सीधे सीधे चार्ज फ्रेम किया है बीजेपी के ऊपर कि इन सब के पीछे बीजेपी है। दीपक जी, कुछ चीजें को राजनीति से अलग रखनी चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। और अगर मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते पार्टी की ओर से भी मैं कहूंगा कि कम से कम
शिक्षा को राजनीति से अलग रखनी चाहिए। और हमें लगता है कि ये डिबेट में वैसे लोगों को आपको महत्व बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो एक विधायक तो बन गए हैं, लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति आज क्या है, कितने छात्र पलायन करते हैं बाहर पढ़ने के लिए, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की क्या स्थिति है, छात्रों की क्या स्थिति है। अगर इस पर वो कोई विधायक होकर चिंतन नहीं करते हैं, तो मैं तो एक सवाल मेरे मन में आता है कि ये तो दुर्भाग्य है कि विधायक वैसे लोग बन जाते हैं। यहाँ तो विधायक जो कानून बनाते हैं, विधायिका में रहते हैं, वहां से एक जनोपकारी कानून का निर्माण करते हैं, उसमें परिचर्चा करते हैं। एंड वो लोग अनपढ़ विधायक चल जाएंगे तो कानून क्या बनाएंगे? पहले तो हमें लगता है कि चुनाव लड़ने के भी मिनिमम योग्यता तय कर देनी चाहिए, तभी वो समझेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा में क्या होनी चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन आपने जो आज प्रश्न उठाया है कि देखिए, के पाठक न मैं परिचित हूं, न मैं जानता हूं, न मेरी पार्टी से वो है, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते मैं इतना जरूर कहता हूं कि बिहार में शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। और इफ बट अगर देखिएगा तो कोई काम नहीं होगा। एक समय अरुण जी बहुत सही बोल रहे थे, मैं इनके बातों को समर्थन करता हूं। किसी चीज में सुधार के लिए जो इतनी बुरी तरह टूट चुकी है, अगर हम भाई भतीजा और अपने लोगों को, चहेते लोगों की पोस्टिंग और अपने चहेते लोगों को बचाने का काम करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि शिक्षा में सुधार हो पाएगा। के पाठक के हटा देने से क्या सुधार हो जाएगा? प्रश्न ये है। के पाठक को हम हटवा देते हैं, हट जाएंगे, सुधार हो जाएगा? गारंटी को लेता है? नहीं। लेकिन के पाठक एक आम परसेप्शन बनी है दीपक जी कि के पाठक जो काम शुरू किया है वो छात्र हित में है, राज्य हित में है, शिक्षा के हित में है और शिक्षकों के हित में है। मैं पहले भी अरविंद जी, सर्विस आपकी ही पार्टी से में कई था, ऐसे तो नेता मेरी हैं, ड्यूटी आपकी पार्टी से कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने के पाठक के हर आदेश को तुगलकी बताया और कहा कि ये जो है वो गलत है, वो अत्याचार हो रहा है शिक्षकों पे। जब शिक्षक संघ पे हुआ कि शिक्षक संघ से कोई शिक्षक जुड़ नहीं सकता, उस पर भी टिप्पणी हुई थी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से भी हुई है। दीपक 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 जी, मैं ऑथराइज प्रवक्ता हूं पार्टी की ओर से बोलने के लिए, और मेरा बयान जो होगा ना वो ऑथराइज पार्टी का बयान होगा। कोई विधायक, कोई नेता, कोई कुछ अपनी बातें को रख सकते हैं, लोकतंत्र है, सबको रखने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि शिक्षा में सुधार हो। अगर सुधार के लिए कहीं कदम उठे हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, समर्थन करते हैं। दीपक जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की मैं ऑथराइज हूं और मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पर। रही बात, अगर कोई नेता बोलते हैं, देखिए कोई एब्सोल्यूट, दीपक जी आप नहीं मान सकते हैं, हमारे बंधु अंदर चैनल पे हैं या जो श्रोता सुन रहे हैं, कोई एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी निर्णय 100% सही ही होगा। लेकिन जब आप बहुत बुरी स्थिति में है, अगर उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करते करते वो सेप पकड़ेगा। हो सकता है कहीं गलती हुई होगी, के पाठक से गलती हुई होगी, तो क्या हटा देना या उनको उन पद से बर्खास्त कर देना इसका अल्टरनेटिव यही है तो मैं क्या? जानना चाह रहा हूँ, यही तो मैं या जानना उनके चाह रहा हूँ द्वारा अरविंद जो जी, थोड़ी बहुत अरुण जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति ऐसी है, एक विभाग है, विभाग में एक अधिकारी है, अपर मुख्य सचिव है, विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो जाहिर सी बात है कि आदेश पर आदेश निकालेंगे। क्यों उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है? क्यों उसमें राजनीति घुसती है? क्यों उसमें राजनेता घुसते हैं? क्यों राजनेता आते हैं? आपके ही सहयोगी दल के नेता जा रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनकी शिकायत लेकर, और आप नहीं रोक रहे हैं। देखिए दीपक जी, अरविंद जी के बातों से हम भी सहमत हैं और बहुत खुशी हुई आज सकारात्मक रूप से सतैक दलगत भावना से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए जो कदम उठा रही है सरकार, उनका समर्थन करने का काम किया और इसी तरह का सोच बनानी चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं का। अब देखिए दीपक जी, अब कैलेंडर जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा, प्रत्येक माह बच्चों की परीक्षा होगी, वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। अब देखिए मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चे जो 5-15 लाख से अधिक हैं, उनके लिए अलग से कक्षा ली जाएगी।
3 बजे से उसका एक अलग टाइमिंग टेबल सेट किया गया है। तरह तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रही है शिक्षा विभाग। तो इससे किसको लाभ है? बिहार के जो बच्चे हैं उन्हीं को तो लाभ होगा। उन्हीं विद्यालय में जो अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, बिहार के सरकारी स्कूलों में जो गरीब गुरुओं के बच्चे, मिडिल माध्यम परिवार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में ना सुधार होगा, ये सोचना चाहिए। हाँ, जहां तक है जो असंवैधानिक बातें हैं, कुछ ऐसी कदम अगर प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा विभाग अगर उठाती है तो सरकार उसके लिए है, सरकार देख रही है, इसलिए किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि गैर कानूनी कदम शिक्षा विभाग उठाएंगे, शिक्षा विभाग के कर्मचारी उठाएंगे और बिहार सरकार मौन रहेगी, चुप रहेगी, ऐसा अरुण जी नहीं होने वाला है। अभी 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 शालू जी ने एक सवाल उठाया, अभी शालू जी ने एक सवाल उठाया कि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, पंचायत के उपचुनाव भी अनाउंस हो गए हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है और उन तमाम चुनावी प्रक्रियाओं में शिक्षकों की भी उसमें नियुक्ति होगी, सहभागिता होगी। अब आदेश निकाला गया है कि 5 बजे तक आपको स्कूल में रहना है। आयोग की तरफ आदेश है कि 2 बजे से आप इसमें इन्वॉल्व होइए या 2 बजे आप इसको ज्वाइन कीजिए। शिक्षक क्या करेगा? देखिए, ये तो बच्चों का भविष्य को ध्यान में रख कर ना इस तरह का कदम उठाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। और 5 बजे के बाद अगर आप रेस्ट समय जो है अगर उधर देते हैं तो उसका भी अलग से आपको उसका जो है कि पैसे मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो बच्चों का भविष्य नहीं वो सही है। आयोग का आदेश का क्या होगा जो उसने कहा 2 बजे से आइए? के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता तो यहाँ है, इस बात को समझना है हम लोगों को और समर्थन करना चाहिए तमाम लोगों को। जी अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दीपक जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए काम के घंटे फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम आप ले सकते हैं। ओवर टाइम का भी एक रूल है। जैसे कारखाने में फैक्ट्री 8 आवर है, मोर देन 8 आवर अगर काम लेते हैं तो उसे कितने देर काम ले सकते हैं वो भी फिक्स है कि एक्स्ट्रा 2 ही घंटे काम ले सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे से ज्यादा किसी आदमी का मानसिक और शारीरिक काम। तो यहाँ दिक्कत कहाँ है, इसका बेस पकड़ना पड़ेगा। बेस क्या है दीपक जी? बेस ये है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही नहीं। विगत 30, 35, 40, 50 साल से हमारे यहाँ जो एक मैन पावर होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब देखिए शिक्षकों की बहाली इधर कुछ जोड़ पकड़ा है, पहले क्या स्थिति बनी हुई थी। तो आपको डिप्लॉयमेंट के लिए अदर विभाग के काम के लिए आदमी नहीं है, तो आप आदमी नहीं है तो वहां क्यों नहीं रहते हैं? चुनाव आयोग में ये तय होनी चाहिए कि क्या शिक्षा को बंद करके, स्कूलों को बंद करके चुनाव का कार्य कराया जाए। दैट इज इलीगल है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर कह चुकी है कि शिक्षकों से आप उन पर रोक लगाइए, काम नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें होती है तो निश्चित ये निंदनीय है। शिक्षक हैं, अगर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो केवल शैक्षणिक कार्य तक उनको छोड़ दिया जाए। एंड सरप्लस है या उस छुट्टियों में अगर वो एग्री होते हैं तो उनका डिप्लॉयमेंट दूसरे विभाग में या दूसरे काम में होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी जो गवर्नमेंट का मोटो होना चाहिए वो शिक्षा है, तो शिक्षा पर उनको अडिग रहनी चाहिए। और सरकार को, चाहे वो क्या अपर सचिव हो या चुनाव आयोग हो, इसमें सोचा जाए। आप कहिए दीपक जी, आपको तो जानकारी होगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कितना जजमेंट है जो साफ कहता है कि शिक्षकों का डिप्लॉयमेंट बंद कीजिए। तो इन चीजों पर विचार करनी पड़ेगी। देखिए आपको पूरा एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा तय करना पड़ेगा। जैसे ये प्रॉब्लम आती है कि कोई शिक्षिकाएं हैं, गांव में पोस्टिंग हो गई है तो 5 बजे के बाद कैसे रुकेंगी, तो आज तक नहीं ना हुआ। विद्यालय, बड़े विद्यालय, +2 विद्यालय खोल दिए, नीतीश जी के समय में भी खुला है, पहले भी। तो उसका अपना एक कैंपस होनी चाहिए जहां उसको रहने की व्यवस्था हुई है और वो रहे वहां। तो ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि आज तक हम लोग नहीं। आप कहिए कैसे आप चले जाइए जहां इस तरह की चीजें हैं, जहां वहां रहते हैं, वो रेसिडेंशियल स्कूल है, तो ये सब दिक्कत आएगी। और इनका भी निश्चित तौर से काम के घंटे निर्धारित हैं और एक्स्ट्रा काम के लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे हम दूसरे काम को करें और शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य तक ही हम। चलो जी, आपने अभी अरुण जी को भी सुना, आपने अरविंद जी को भी सुना।
जानना चाहेंगे कि जिस चीज को लेकर आपने पॉइंट आउट किया था उस पे इन दोनों ने, एक तरफ सरकार की तरफ से अरुण जी है, विपक्ष की तरफ से वो अरविंद जी है, इन दोनों की बातें आपने सुनी है, क्या कहेंगे आप? दोनों राजनीति दल से संबंधित हैं और राजनीति इनके कन-कन में है, मन में है, और ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं निरीह प्राणी समझ के शिक्षकों को। बुद्धिजीवी थोड़े समझते हैं। 9 बजे से 5 बजे। अरे सर, मैं तो आपके अरविंद जी, कॉमन की बात सर शालू बोल जी रहा को अपनी हूँ। बात कहने दीजिए प्लीज। नहीं, अरविंद जी प्लीज। हाँ जी शालू जी। और जहां तक आमूल चूल परिवर्तन की बात अरुण जी ने कहा, आमूल चूल परिवर्तन में तो 9 बजे, 9:30 से 4 बजे तक था, ये 9 बजे से 5 बजे कर दिए। गर्मी की छुट्टी शिक्षकों के मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए थी, उसको समाप्त कर दिए। ये तो यही वही कारनामा करते हैं जो आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। शिक्षा मंत्री इनके नहीं है, बदले में सारा कार्य इन पर थोप दिया गया है, और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी चुप हैं। कभी राजकर्मी का दर्जा लॉलीपॉप बांटते हैं, तो कभी कहते हैं बिना शर्त चाहिए। अगर इन्हीं के महागठबंधन के लोग हैं तो क्यों नहीं इनके साथ देते हैं? वो विरोध कर रहे हैं इनका, और शिक्षक पीसा जा रहा है। कल कलेक्टर का आदेश हुआ है मोतिहारी में, बेतिया में 2 बजे के बाद आने के लिए। इन लोगों ने तो जातीय जनगणना में कौन जाएगा? शिक्षक जाएगा। जाति जनगणना के अलावे और जो है मतगणना, शिक्षक रहेगा। इलेक्शन करावेगा, शिक्षक रहेगा। सारी पढ़ाई तो पॉलिटिक्स में लाने का शिक्षकों का यही लोग कर रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री आज तक हुए, केदार पांडे जी से लेके अभी तक के, सारा का हाल नाम पता लापता है। और अभी नई सूची में चंद्रशेखर जी का भी नाम लापतागंज में आ गया। एक भी शिक्षा मंत्री की उपलब्धि बोलिए स्वतंत्रता के बाद, और कहीं नहीं है राजनीति पटल पर। चाहे वो पीके शाही जी हो, या उमा पांडे जी हो, या रामचंद्र पूर्वे जी हो, और जयप्रकाश नारायण जी तो जयप्रकाश जी हैं, इनका तो कहने छोड़ दीजिए जी। और अभी शिक्षा मंत्री का क्या हाल है? शिक्षकों को प्रयोगशाला में अम्ल के तरह ये लोग अम्ल डाल के और प्रयोग कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं उनके साथ। और शिक्षा की स्थिति के कर प्रथम श्रेणी और परीक्षा में सुधार, और इतने आईएएस आईपीएस और बीपीएससी में, उनमें देखिए परसेंटेज सरकारी स्कूल के शिक्षकों की उपलब्धि थी। सीबीएसई से क्या आ रहे हैं आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेके ठीक और है बीपीएससी जी, एक आखिरी और रिएक्शन मैं शिक्षकों ने अरुण तो जी अपना से और परचम अरविंद जी लहरा से ले दिया रहा हूँ योग्यता का जी। बीपीएससी में। जी, शिक्षा विभाग का या जिस भी शिक्षकों विभाग पर का आदेश होता दोषारोपण है नहीं, अरुण जी, और शिक्षा को शोध का विषय मत बनाइए। जी प्रयोग कर रहे हैं आप लोग आमली की स्थिति में, यह संभव नहीं है। शिक्षा में और गुणात्मक विकास अगर करना है तो शिक्षकों को सारी सुविधाओं से परिपूर्ण करना होगा। और शिक्षक सामाजिक प्राणी है, समय के साथ बदलेगा, अब बदलाव होगा, ये निश्चित मान लीजिए। शिक्षक धैर्य रखना जानते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। शिक्षकों को सब आता है और सबक तो सिखलाएंगे। ठीक है, एक चाहे वो आखिरी कोई रिएक्शन राजनीतिक अरुण दल जी और इसके साथ अरविंद छल जी दोनों करेगा। से लेना चाहूंगा। अरुण जी बात बताइए, शिक्षक कोई भी विभाग अगर आदेश निकालता है, जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें हो रहा है, आप लोग रोक लगाइएगा कि नहीं इसको? देखिए, समझने की बात है और सबकी अपनी अलग अलग समझ है, और समझ को आप बांध नहीं सकते हैं। अभी शिक्षक नेता देख रहे थे किस तरीके से लंबी चौड़ी एक राजनेता की तरह भाषण दे रहे थे, और हम दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का जो वक्तव्य था आपने सुना ही। अब आप, ये नई बात है क्या? जनगणना हो, गणना हो, मतगणना में, ये तो आजादी के बाद से शिक्षकों को लगाया ही जाता है। ये कोई देखिए, बिहार सरकार का, ये महागठबंधन सरकार का ये देन है क्या? अब वहां नहीं देख रहे, अब देख रहे हैं कि 5 बजे तक क्यों क्लास लिया जाएगा, स्कूल खुली रहेगी, क्यों टीचर रहेंगे? क्या ये विधि सम्मत नहीं है क्या? अगर विधि सम्मत नहीं है तो शिक्षक नेता चुनौती दे ठीक है कोर्ट में। अरविंद जी, इस पर मैं आपका तो रिएक्शन, मानता हूँ विधि सम्मत हर कदम मैं उठा आपका रही है रिएक्शन चाहूंगा। सरकार,
और इसका स्वागत करना चाहिए। जनहित में, बच्चों के हित में, बिहार के बच्चों के भविष्य के हित में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से, बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से, तो इसमें किसी को राजनीति और नकारात्मक बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। दीपक जी, देखिए, शिक्षा में सुधार की जरूरत है, ये अब आम आवाम महसूस कर रही है। इसका कारण अलग अलग है, बहुत सा कारण है। ऐसा नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं और पढ़ा नहीं रहे हैं, या सरकार उनको दबा रही है, या केवल सरकार। अब 25 लाख बच्चों का नाम काटा गया। मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में कॉलेज है, कंस्टिट्यूएंस कॉलेज है, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल है। मेरे कंस्टिट्यूएंस कॉलेज है और मेरे गांव में है, और हमको लगता है कि 77 में कंस्टिट्यूएंस हुआ था, और 77 से लेके आज तक हमको लगता है कि शिक्षा की तनख्वाह ही मिलती है, पढ़ाई नहीं होती है। क्या इसको जायज माना जाए? गुणवत्तापूर्ण सुधार जरूरी है और थोड़ा कड़ाई जरूरी है। अभी सर कह रहे थे कि निश्चित तौर से शिक्षक तो आइकन होता है। शिक्षक छात्रों को तो अगर अच्छे शिक्षक मिल जाए तो छात्र का उससे बड़ा नसीब हो ही नहीं सकता है। माँ बाप से तो बड़ा शिक्षक होता है। माँ बाप पैदा करता है, प्राइमरी पाठशाला में संस्कार देता है और उसकी जिंदगी शिक्षक बनाते हैं। शिक्षक हमारे लिए, लेकिन बिहार में जरूरत है, और हमें लगता है जो हमारे शिक्षक नेता लोग हैं, सकारात्मक रूप से उनको भी आनी चाहिए। जहाँ गलत निर्णय है उसकी विरोध होनी चाहिए, और जो सही निर्णय है उसकी स्वागत होनी चाहिए। लेकिन जो प्रश्न आज का आपका था कि के पाठक, मैंने कहा नहीं, के पाठक से कभी आज तक मैं मिला, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक सिस्टम पर जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऑर्डर गलत हो, थोड़ा बहुत हो, तो वो सही कर रहे हैं, उनको मौका मिलनी चाहिए, और हम सब मिलकर मौका देनी चाहिए। जहां गलतियां हो उसमें सुधार होनी चाहिए। हम इसके भारतीय जनता पार्टी जी, बात है कि हमने शुरू में ही कह दिया था, कहीं अगर सुधार करना है तो उसमें कड़े आदेश लेने होंगे, लेकिन साथ ही साथ उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे तमाम चीज मानते हैं, क्योंकि शिक्षकों का हित सबसे पहले जरूरी है। इस चर्चा में आपने भाग लिया। अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।